हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये ब्लॉग स्टार्ट है मेरा, इस दिन तीज है तो हमारे यहाँ हरियाली तीज पे पकवान बनता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे बनाए हैं, मतलब मैं साइड में यहाँ सब्ज़ी भी छोक रही हूँ साथ के साथ। तो आलू की कचौरियाँ और यहाँ पे यानी वही जो सब्ज़ी पूरी और हलवा ये सब बनता है, तो वही आज बन रहा है हमारे यहाँ भी। और सब्ज़ी मैं यहाँ पे अरवी की बना रही हूँ इस टाइम पे, क्योंकि आलू की कचौरियाँ हैं और पूरियाँ बनेंगी साथ में और अरवी की सब्ज़ी। और भाभी के लिए बना दी थी मैंने यहाँ तोरी की सब्ज़ी, क्योंकि वो अभी मतलब वही है ना, बेबी हुआ है तो अभी थोड़े जापे में है वो, तो उनके लिए तोरी की सब्ज़ी मैंने बना दी थी। तो अरवी की सब्ज़ी मैंने अब छोंकी है। साथ के साथ मैं यहाँ पे कचौरियाँ भी बना रही हूँ। और पूजा मेरी हो चुकी है यहाँ पे नहा के, और यहाँ पे खाने के लिए अब मैं यहाँ बना रही हूँ। तो ऐसा कुछ मतलब पूजा पाठ नहीं होता ज़्यादा, बस वही है अपना थोड़ा मैं मंदिर चले जाते हैं और पूजा पाठ कर लेते हैं, बस वही है। मैं जो घर में ही पूजा पाठ कर चुकी हूँ मैं। अब यहाँ पे अरवी की सब्ज़ी भी बन रही है इतने। और यहाँ देखिए ये अरवी की सब्ज़ी मैंने छोंक दी है इस अजवाइन के साथ, और मसाले मैंने इसी पे ही डाल दिए हैं अभी। और फिर मैं यहाँ पे पानी डाल दूँगी, क्योंकि अरवी के साथ जो अच्छे से मसाले भी भुन जाएंगे। अब ये देखिए मेरी फूली फूली बन रही हैं आलू की कचौरियाँ। और ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पूरियाँ भी बनाई थी, लेकिन जो है मेरे भाई बैठे थे खाने के लिए, तो उनको मैं गर्मा गर्म बना रही थी। और पापा जी ने भी खा ली थी। आज पापा जी को बाहर जाना था कहीं, तो वो पहले खा के जा चुके हैं। अब ये मेरी बेटी है, क्योंकि आज मुझे जाना था घर वापस ससुराल में, और बड़ी बेटी मेरी पहले ही चली गई थी और छोटी बेटी मेरे साथ थी। तो अब क्योंकि इसके स्कूल भी हैं और एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, जो पीटी सेकंड होते हैं वो। और ये देखिए मेहंदी लगाई है मेरी छोटी चीनू ने, मेरी बेटी है छोटी वाली, उसने लगाई थी यहाँ दोनों हाथ में मेरे। और ये देखिए हम लोग बैठ गए हैं मेट्रो में, और ये भाई छोड़ने जा रहा है मेरा। और मैंने पहनी है आज यहाँ पे ग्रीन कलर की साड़ी, क्योंकि हरियाली तीज है तो ग्रीन कलर की मैंने यहाँ पे पहनी थी। अब फिर क्योंकि रात हो चुकी थी, और फिर रात में मतलब यहाँ भी पकवान ही बना था। और फिर नेक्स्ट डे जो सुबह के टाइम बच्चे जा रहे हैं स्कूल, मतलब संडे को तो मैं मतलब घर से ही आई थी, क्योंकि संडे की ही हरियाली तीज थी। तो वहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह सब धो के मैं लेके आई थी बच्चों के, तो वो तो धोए नहीं, शाम का टाइम हो गया था। अब ये नेक्स्ट डे जो सुबह की है, तो बच्चों का मैंने लंच बॉक्स तैयार करके दे दिया है, नाश्ता कर लिया बच्चों ने मेरे। और ये जा रहे हैं तीनों स्कूटी पे, बड़े भाई साहब जा रहे हैं छोड़ने के लिए बच्चों को। और यहाँ पे मतलब बच्चे तीनों ही बच्चे स्कूटी पे आ जाते हैं। और ये देखिए इनके स्कूल के बच्चे भी जा रहे हैं, सब पेरेंट्स छोड़ने के लिए जा रहे हैं स्कूल में बच्चों को। और जब बच्चे स्कूल चले गए थे, तो यहाँ पे मतलब मेरी जो रोटियां हैं वो बच गई थी, तो उन्हें सेक रही हूँ मैं। यहाँ पे मैंने बनाए थे चावल के आटे की रोटी। इसमें थोड़े से मैंने 2-3 चम्मच मूंग की दाल का आटा मेरे पास है रेडीमेड पिसा हुआ, तो वो मैंने मिक्स करके यहाँ पे बना दी थी रोटियाँ। क्योंकि ज़्यादातर मैं ना गेहूँ थोड़ा सा बोलते हैं आटा जो है मैं इग्नोर कर रही हूँ, जो थोड़ा बहुत वैसा रखा रहता है मेरे पास, उन्हीं की मिक्स करके आटे को, और जब मैं रोटियाँ बना लेती हूँ, चाहे वो रागी का आटा हो या जौ का आटा हो या मिलेट्स जो दूसरे होते हैं वो, तो मैं वही करके बना लेती हूँ। अब यहाँ पे जो है
मेरी रोटियां रही एक बची है, क्योंकि ये धीरे धीरे सेकनी पड़ती है। अगर ज़्यादा तेज़ गैस करके सेकूँगी तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी, और ये मैं तवे पे ही सेकूँगी। और ये रोटियां मतलब हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी थी। और आटा उसी तरीके से गूँथा था मैंने, जैसे मैं आपको पहले भी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। थोड़ा सा गर्म पानी करके उसमें घी डाल के थोड़ा सा आधी स्पून और थोड़ा सा नमक, और फिर उसे मिक्स करके थोड़ी देर ऐसी छोड़ देती हूँ, तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है आटा। अब ये देखिए चावल के आटे की रोटी बना रही हूँ मैं ये, और फिर भी मतलब ऐसी रोटियां उठ रही हैं जैसे गेहूं के आटे की रोटियां होती हैं। तो अच्छे से मतलब बन गई थी ये। 3 रोटियां बनाई थी मैंने, तो 1 रोटी तो मैं अब खा लूँगी और 2 रोटियां खाऊंगी दोपहर के टाइम, क्योंकि सब अपना अपना लंच बॉक्स लेके चले गए हैं। सिर्फ मैं बच रही हूँ और मम्मी पापा, तो मम्मी पापा को दे दूँगी और यहाँ पे मैं खा लूँगी। उसके बाद ऊपर की जो किचन है वो मैं साफ़ करके नीचे चली जाऊँगी। और नीचे की अब ये देखिए खाना वगैरह सब तैयार हो गया था, खाना भी खा लिया था सब ने। अब मैं ऊपर आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए, क्योंकि थोड़े बहुत जो कपड़े हैं वो मेरे हस्बैंड के भी हैं, और बच्चे भी जो पहन के आए थे वो भी मैं यहाँ पे धो दूँगी। और मशीन में लगा दी थी मैंने यहाँ पे कपड़े, मतलब मशीन लगा के चली गई थी, तो एक बार के कपड़े जो हैं वो घूम गए हैं मेरे यहाँ। और फिर उसके बाद मुझे यहाँ युक्ति का बैग भी धोना है, और मतलब इस थोड़ा बहुत गंदा है, ज़्यादा गंदा नहीं है, तो मैंने सोचा इसे धो ही देती हूँ, क्योंकि दूसरे बैग में वो लेके चली गई थी अपना बैग, मतलब बुक्स वगैरह रख के, तो उसमें आ गई थी उसकी। अब मैं यहाँ पे इसका ये बैग धो दूँगी, और एक दिन फिर मैं चीनू का भी धो दूँगी, यानी छोटी बेटी का। अब दोनों चली गई हैं स्कूल, तो यहाँ पे जो मतलब मेरे घर के वैसे काम रहते हैं सफाई का, तो मैं सुबह ही कर लेती हूँ। बस खाना और बर्तन और कपड़े रह जाते हैं मेरे, तो वही रह गए थे, अब तो वो भी मेरे निमट जाएंगे। इतने बच्चों का टाइम होगा, इतने मेरा ये सारा काम हो चुका होगा। अब जैसे कि मतलब ये कपड़े हैं, इन्हें मैं ड्राई नहीं करूँगी, ऐसे ही सुखा दूँगी, क्योंकि यहाँ पे आज धूप थी थोड़ी सी। बाद में मौसम ख़राब हो गया था, लेकिन जब मैं कपड़े धो रही थी यहाँ पे तब तक तो धूप थी बहुत तेज़ वाली, तो मैंने बिना ड्रायर करे ही कपड़े सुखा दिए थे, लेकिन शाम तक कपड़े भी सूख गए थे अपने। और उसके बाद फिर यहाँ पे शाम के टाइम जो है मेरा मतलब थोड़ा बिज़ी रूटीन हो गया था, क्योंकि कपड़े प्रेस करना, और मतलब वही है, आप समझ सकते हैं कि जब मतलब आते हैं पीहर से तो थोड़ा बहुत काम एक्स्ट्रा हो ही जाता है, तो वही करने लगी थी मैं। और फिर नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे मॉर्निंग में ही आपको यहाँ मिल रही हूँ, तो यहाँ बच्चे चले गए थे स्कूल, और यहाँ मैं बना रही हूँ मम्मी पापा के लिए खाना। और क्योंकि फास्ट था मंडे का मेरा, तो वही था। अब तो इसके लिए अब फिर यहाँ पे आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे वाले दिन मैं यहाँ बना रही थी मतलब सबके लिए खाना। और जो मतलब जाने वाले हैं वो सब जा चुके हैं ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, बस मैं और मम्मी पापा ही हैं यहाँ पे, और नानू हैं मतलब जेठानी की बेटी। तो बस हमारी सबकी ही बनेगी यहाँ रोटियाँ। सब्ज़ी सुबह ही बन गई थी, अरवी की सब्ज़ी बनाई थी यहाँ पे मॉर्निंग में सूखी वाली, और बच्चों के टिफ़िन में गया था पोहा। तो पोहे की रेसिपी मैं आपसे कई बार शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए शेयर नहीं किया था। और अरवी की सब्ज़ी भी मैंने आपसे कई बार शेयर की है, सूखी सब्ज़ी जो बिल्कुल सिंपल बनती है, और जब कभी रेशे वाली बनाऊँगी तो आपसे शेयर करूँगी। तो दोस्तों मेरा वीडियो ये यहीं ख़त्म होता है, छोटा सा था, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने इस कमेंट से भी बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा और क्या मुझे इसमें मतलब इम्प्रूव करना चाहिए, और जो ताकि आपको अच्छा लगे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।